हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा थर्ड सेशन है। कल हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप कि आपने कल की क्लास को रिवाइज कर लिया होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस हेडिंग में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, कंटिन्यूअस। जब मैंने पहली क्लास ली थी तो आपको समझाया था कि आपको कहीं भी ये वर्ड दिख जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको जो भी वाक्य, जो भी सेंटेंस दिया होगा उसमें जो काम हो रहा होगा वो क्या होगा, अभी अधूरा होगा, वो पूरा नहीं हुआ होगा, वह काम अभी भी चल रहा होगा। जैसे मैं कहूँ कि मीरा पढ़ा रही है, इसका मतलब पढ़ाने का काम अभी भी हो रहा है। अब ये कैसे, इसके ढेरों सारे एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा। सेकंड थिंग यहाँ पे मैंने लिखा है इज एम आर, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, इज एम आर। ये 3 वाले हेल्पिंग वर्ब ही हम इसमें यूज करेंगे। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। हमने कल भी 4 तरह के सेंटेंसेस किए थे, आज भी इसमें 4 तरह के सेंटेंसेस हम बनाएंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव करेंगे, इसके बाद नेगेटिव करेंगे, इसके बाद इंटेरोगेटिव करेंगे, इसके बाद हम डबल इंटेरोगेटिव करेंगे। अफर्मेटिव मैंने आपको बताया भी था, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सिर्फ पॉजिटिव बात की गई हो, जिनमें नहीं शब्द ना आता हो कहीं पे भी। जैसे मैं कहूँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, या फिर मैं बाजार जा रही हूँ, या फिर मैं खेल रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं खेल रहा हूँ या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, इसमें नहीं शब्द कहीं भी नहीं आया है ना। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि अफर्मेटिव में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव बात की गई होगी। दूसरी चीज, जो भी कंटिन्यूस टेंस होंगे प्रेजेंट में है, इसलिए एंड पे तो है, हूँ, इस तरह के शब्द लगे होंगे। वो आपको हिंदी में जो एग्जाम्पल दी होगी उससे देखकर आप समझ जाएंगे। अब कंटिन्यूस का कैसे पता चलेगा, उसमें कैसे, उसमें क्या शब्द होगा, रहा शब्द जरूर लिखा होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, इस तरह के वाक्य उसमें होंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल्स बनाते हैं, उससे पहले एक रूल देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लगाया हमने सब्जेक्ट, इसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एम आर में से कुछ भी। एम किसके साथ लगेगा, आई के साथ लगेगा। इज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर्स के साथ। आर किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ। ये तो बहुत इजी है, आपको जब एग्जाम्पल्स करोगे तो इजीली समझ आ जाएगा। प्लस मैंने ये भी बताया था कि जितने भी कंटिन्यूस टेंस है जिसमें कंटिन्यूस वर्ड आता है उसमें क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, वही आ गए यहाँ पे। तो एंड पे लगेगा ऑब्जेक्ट, अगर दिया है तो लगा देंगे, अगर नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे। तो चलिए अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे सबसे पहली मैंने एग्जाम्पल ली है, मैं पानी पी रहा हूँ। मैंने आपको इसकी पहचान भी बताई थी, रहा हूँ, रहे हैं, रहा है, इस तरह के वाक्य होंगे किसने, प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। मैं पानी पी रहा हूँ, इसका मतलब पानी पीने की एक्टिविटी अभी भी हो रही है, लगातार हो रही है, पानी पीने का काम अभी अधूरा है, यानी कि ये क्या होगा, कंटिन्यूअस टेंस। मैंने आपको इसकी पहचान बताई थी। चलिए इसे बनाते हैं। मैं क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई। अब आई के साथ क्या लगेगा, एम। पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी ड्रिंक। इसके साथ क्या लगाना है हमें, आई एन जी, आई एम ड्रिंकिंग। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, वाटर, पानी, इसे लिखेंगे वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। तो ये हमारा पहला सेंटेंस हुआ। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, वह टीवी देख रही है यानी लड़की की बात हो रही है, एक लड़की की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी वह का क्या बन जाएगा, शी। लड़की के लिए हम शी यूज करते हैं, लड़के के लिए ही यूज करते हैं। शी, इसके साथ लगेगा इज, शी इज। देखने की इंग्लिश होती है वॉच, इसके साथ लगाएंगे आई एन जी, शी इज वॉचिंग टीवी। बस टीवी हमारा ऑब्जेक्ट है, बन गया हमारा सेंटेंस। इसी तरह से सारे सेंटेंसेस बनाएंगे हम। वे बाजार जा रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा लोगों की बात हो रही है ना, वे का क्या बन जाएगा यहाँ पे, दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि ज्यादा लोग हैं, दे आर। जाने की इंग्लिश होती है गो, इसके साथ लगेगा आई एन जी, गोइंग बन जाएगा ये, दे आर गोइंग। बाजार जाने की इंग्लिश क्या होगी, दे आर गोइंग टू द मार्केट। नेक्स्ट देखेंगे, वह दरवाजा खोल रहा है यानी लड़के की बात हुई है, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगी सबसे पहले ही के साथ क्या लगेगा, इज
एक लड़के की बात हुई, ही इज, खोलने की इंग्लिश होती है ओपनिंग, ओपन, उसके साथ लगेगा ing, बन जाएगा ओपनिंग। दरवाजा, दरवाजे को क्या कहते हैं हम, डोर, ही इज ओपनिंग द डोर। नेक्स्ट है बच्चा रो रहा है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी द चाइल्ड, एक बच्चे की बात हुई है तो इज लगेगा, चाइल्ड इज। रोने की इंग्लिश होती है क्राई, इसके साथ लगेगा ing, द चाइल्ड इज क्राइंग। नेक्स्ट है लड़की गाना गा रही है, यहाँ पे एक लड़की की बात हुई है तो आप इज लगेगा। इसका ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, इसका आप बना के मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर जो भी आएगा, ठीक है। प्लस एक एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से बताओगे, तभी मुझे समझ आएगा कि मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको समझा भी पा रही हूँ या सिर्फ आपके ऊपर से ही जा रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनमें नॉट आएगा, जिनमें नहीं शब्द, जिनमें ना में बात की गई होगी। यहाँ पे बस इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बस बीच में नॉट लगा देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जो काम कर रहा है वाक्य में, इज एम आएगा, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ ing आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा अगर दिया है तो। जैसे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी शब्द आ गया ना, रहा हूँ, रहे हैं, मैंने आपको बताया था आपको ये पहचान याद रखनी है। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट है मैं का बन जाएगा आई के साथ हमेशा क्या आएगा, एम, आई एम, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने को क्या कहते हैं, राइट, राइट, इसके साथ क्या बन जाएगा, ing, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह टीवी नहीं देख रही है यानी कि लड़की की बात हुई है तो मैं यहाँ लगा दूंगी शी के साथ आएगा हमेशा इज, इसके बाद हमें क्या लगाना था, नॉट, देखने की इंग्लिश होती है वॉच, इसके साथ लगाएंगे ing, शी इज नॉट वॉचिंग टीवी। वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा लोगों की बात की गई है, यहाँ पे लगा है वे का बन जाएगा दे के साथ मैंने क्या, जब ज्यादा लोग हों तो क्या लगेगा, आर, दे आर, इसके बाद क्या लगना था, नॉट, जाने की इंग्लिश होती है गो, इसके साथ ing लगा देंगे, गोइंग, दे आर नॉट गोइंग टू, कहाँ नहीं जा रहे, स्कूल नहीं जाएंगे, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट देखेंगे, हम बातें नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे शब्द क्या है, हम, यानी ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो यहाँ लगाएंगे वी, ज्यादा लोगों की बात हो रही है, हमको इंग्लिश में बना दिया मैंने वी, ज्यादा लोग हैं तो लगेगा आर, वी आर, इसके बाद नॉट, वी आर नॉट, बातें करने को क्या कहते हैं, टॉक, इसके साथ लगा देंगे ing, वी आर नॉट टॉकिंग। नेक्स्ट है बच्चा नहीं सो रहा है, एक बच्चे की बात हुई है, यहाँ पे लिखेंगे द चाइल्ड, एक बच्चा है तो क्या लिखेंगे, इज नॉट स्लीपिंग, स्लीप होती है सोने की इंग्लिश, उसके साथ लगाऊंगी ing, बन जाएगा द चाइल्ड इज नॉट स्लीपिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, वह खिड़की नहीं खोल रहा है, यहाँ पे है रहा है यानी लड़के की बात हो रही है और ऊपर से एक लड़के की बात हो रही है तो यहाँ पे लगेगा ही एक है तो इसका मतलब यहाँ पे लगेगा इज, एक लड़के की बात हुई है, इज लगेगा, ही इज, यहाँ पे आएगा नॉट, खोलने की इंग्लिश होती है ओपन, इसके साथ में लगाऊंगी ing, बन जाएगा ओपनिंग, ही इज नॉट ओपनिंग दी, खिड़की को क्या कहते हैं, विंडो, ही इज नॉट ओपनिंग दी विंडो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम फिल्म नहीं देख रहे हैं, इसका भी आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें कोई भी हमें प्रश्न पूछा गया हो। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा,
पहले कल की क्लास में भी हमने क्या किया था, जब कोई प्रश्न पूछना होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसे सबसे पहले रख देंगे उठा के। तो यहाँ भी बस वही करेंगे, बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही रहेगा। इज एम आर मैंने सबसे पहले रख दिया, बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आईएनजी लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। पहली एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह पत्र लिख रही है? यहाँ पे क्या है, एक तो लड़की की बात हुई है तो इसका मतलब शी लगेगा, ऊपर से लिख रही है, क्या वह पत्र लिख रही है, एक लड़की की बात हुई है ना, तो एक लड़की की बात हुई, क्या लगेगा इसके आगे, इज लगेगा। इज शी सब्जेक्ट लग गया। इसके बाद क्या था हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। तो लिखने की इंग्लिश होती है राइट, उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, क्या बन जाएगा, राइटिंग। इज शी राइटिंग, पत्र को क्या बोलेंगे, लेटर। इज शी राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। क्या वे नाच रहे हैं? यहाँ पे क्या है, वे, इसका मतलब ज्यादा लोगों की बात हुई है तो आर लगेगा। यहाँ पे क्या लगा देंगे, आर। सब्जेक्ट हमारा क्या दिया है, वे, तो यह इसका बन जाएगा दे। नाचने की इंग्लिश होती है डांस, उसके आप पीछे आईएनजी लगा देंगे, बन जाएगा डांसिंग। आर दे डांसिंग। नेक्स्ट है, क्या हम बाजार जा रहे हैं? क्या हम बाजार जा रहे हैं, यहाँ पे क्या शब्द है, हम, यानी कि ज्यादा लोगों की बात हुई है तो फिर से क्या लगेगा यहाँ पे, आर। आर, हम की इंग्लिश हो जाएगी वी, जाने की इंग्लिश होती है गो, इसके पीछे लगाएंगे आईएनजी, आर वी गोइंग। कहाँ जा रहे हैं, टू दी मार्केट। आर वी गोइंग टू दी मार्केट, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या बच्चा रो रहा है? यहाँ पे एक बच्चे की बात हुई है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। इज द चाइल्ड, रोने की इंग्लिश है क्राई, आईएनजी लगा देंगे, इज द चाइल्ड क्राइंग। क्या वह दरवाजा बंद कर रहा है? यहाँ पे लड़के की बात हुई है तो ही आएगा, प्लस एक लड़के की बात हुई है तो इज आएगा। इज ही, बंद करने को कहते हैं क्लोज, उसके पीछे आईएनजी लगाएंगे, इज ही क्लोजिंग द, दरवाजे को क्या कहते हैं, डोर। इज ही क्लोजिंग द डोर। क्या वो सो रहा है यानी लड़के की बात हुई है, ऊपर से क्या वो सो रहा है, एक लड़के की बात हुई है तो क्या आएगा, इज आएगा। इज ही, सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, उसके पीछे आईएनजी लगाएंगे, क्या बन जाएगा, स्लीपिंग। इज ही स्लीपिंग, क्या वो सो रहा है। नेक्स्ट है, क्या वो टीवी देख रहे हैं? ये बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल है इसी की तरह का, ऐसे ही बनेगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि हर एक टाइप के सेंटेंसेस बनाने आपको आ गए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें भी क्या होता है, प्रश्न ही पूछा जाता है, लेकिन इसमें और पहले जो हमने इंटेरोगेटिव किए उनमें क्या फ़र्क है। जो हमने पहले इंटेरोगेटिव किए हैं ना, ये वाले, अब देखिए, इसमें जब हम प्रश्न पूछते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, हाँ या ना में ही आएगा। जैसे पहला आप देखो, क्या वह पत्र लिख रही है, तो इसमें आप क्या बोलोगी, हाँ या ना में बोलोगे, हाँ वो लिख रही है, या फिर नहीं वो नहीं लिख रही। और इसमें हर वाक्य क्या था, क्या से शुरू हो रहा था, और इसका आंसर क्या था, हाँ या ना में था। देखिए डबल इंटरोगेटिव में क्या होगा, अगर इसी सेंटेंस को मैं डबल इंटरोगेटिव में बनाऊं तो क्या बनाऊंगी, वह पत्र क्यों लिख रही है। इसका मतलब मैंने यहाँ पे आपसे रीज़न भी पूछ लिया कि वह क्यों रो रही है, वह स्कूल क्यों जा रही है, ठीक है, वह क्यों खेल रहे हैं। इस तरह से मैंने उसमें रीज़न भी पूछ लिया है। क्या से इसका वाक्य स्टार्ट नहीं होगा। ये जो इंटेरोगेटिव था एक तरह से सिंपल इसमें क्वेश्चनिंग थी कि जिसमें आप हाँ या ना में आंसर दे सकते हो। लेकिन इन्हीं को अगर हम डबल इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करें तो ये कुछ इस तरह के सेंटेंसेस में बनेंगे। तो चलिए हम एग्जांपल्स देखते हैं और इनका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। ज़्यादा डिफरेंस कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें। इज एम आर वैसे ही रखा था मैंने, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये वही वाला स्ट्रक्चर है जो इंटेरोगेटिव में था। सबसे पहले बस डब्ल्यू एच फैमिली लगा देंगे। अब ये क्या होती है, डब्ल्यू एच से जो भी शब्द शुरू होते हैं, जैसे कि वो यानी कौन, वाई यानी कि क्यों,
व्हाट यानी कि क्या, व्हेन यानी कि कब, वेयर यानी कि कहाँ। इस तरह के शब्द जब इसमें आ जाएं, सबसे आगे लगाएंगे WH फैमिली को, तो वो क्या बन जाएंगे, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए पहला सेंटेंस बनाते हैं। तुम क्यों रो रही हो। अब यहाँ पे क्या है, क्यों। क्यों को हम क्या कहते हैं, सबसे पहले तो आपको यही ढूंढना है। इसमें जो भी WH फैमिली का वर्ड होगा वो सबसे पहले लगाएंगे। तो इसमें क्या है, क्यों, क्यों की इंग्लिश होगी वाई। ठीक है, तुम क्यों रो रही हो। यू के साथ यहाँ पे क्या है, तुम है तो तुम का बनेगा यू। यू के साथ क्या लगेगा, आर, वाई आर यू। रोने की इंग्लिश होती है क्राई, उसके साथ लगाएंगे ING, वाई आर यू क्राइंग। नेक्स्ट है, वे कहाँ जा रहे हैं। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। वे यानी कि ज्यादा लोग हैं, जा रहे हैं, आपको इससे पता चल रहा है कि ज्यादा लोगों की बात हुई है, तो क्या लगेगा, आर लगेगा। प्लूरल लोग हैं, प्लूरल हैं, तो आर लगेगा, वेयर आर। वे की इंग्लिश हो जाएगी दे। जाने को कहते हैं गो, इसके साथ लगेगा ING, तो बन जाएगा वेयर आर दे गोइंग। वे कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट है, वह क्या पढ़ा रहा है। यहाँ पे है क्या, क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। वह क्या पढ़ा रहा है यानी कि लड़के की बात हुई है, प्लस एक लड़के की बात हुई है। एक लड़की की बात हुई है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। व्हाट इज ही। पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच करना। टीच होती है पहली इसकी फॉर्म, तो इसके साथ लगाएंगे ING। व्हाट इज ही टीचिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, वे क्या लिख रहे हैं। पहले सब शब्द से ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो आर लगेगा। प्लस यहाँ पे क्या है, क्या पूछा है, क्या से क्या की इंग्लिश हो जाएगी व्हाट। ज्यादा लोग हैं तो लगेगा आर। वे का बन जाएगा दे। व्हाट आर दे, लिखने की इंग्लिश होती है राइट। ING लगा के बन जाएगा राइटिंग। व्हाट आर दे राइटिंग, वे क्या लिख रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो। कहाँ की इंग्लिश हो जाएगी वेयर। तुम यानी यू, यू के साथ लगेगा हमेशा आर। वेयर आर यू। जाने की इंग्लिश होती है गो, उसके साथ लगाएंगे ING। वेयर आर यू गोइंग। बच्चा क्यों हंस रहा है। यहाँ पे भी है क्यों, क्यों की इंग्लिश हो जाएगी वाई। बच्चा क्यों हंस रहा है यानी एक बच्चे की बात हो रही है तो इज लगेगा, वाई इज द चाइल्ड। वाई इज द चाइल्ड। हंसने की इंग्लिश होती है लाफ, इसके साथ लगाएंगे ING, बन जाएगा लाफिंग। वाई इज द चाइल्ड लाफिंग, बच्चा क्यों हंस रहा है। नेक्स्ट है, वह कब आ रहा है। अब इसका भी आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हम एक क्विक समरी देख लेते हैं कि एक ही सेंटेंस को मैंने यहाँ पे 4 अलग अलग तरीके से लिखा है कि किस टाइप में किस तरह से वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाता है। अफर्मेटिव में मैंने लिखा बच्चा सो रहा है, तो इसकी इंग्लिश में हम क्या बनाएंगे, द चाइल्ड इज स्लीपिंग। नेगेटिव में क्या बन जाएगा, बच्चा नहीं सो रहा है, इसमें नहीं शब्द आ जाएगा, द चाइल्ड इज नॉट स्लीपिंग। इंटेरोगेटिव में क्या आ जाएगा, इसमें सबसे आगे आ जाएगा क्या शब्द, क्या बच्चा सो रहा है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले उठा के यहाँ पे रख देंगे, इज द चाइल्ड स्लीपिंग। डबल इंटेरोगेटिव, यहाँ पे वजह भी पूछी जाएगी या फिर कोई रीजन, कोई और चीज पूछी जाएगी, जैसे कि कहाँ, कब, कैसे, क्यों, इस तरह के सवाल हमसे पूछे जाएंगे। तो जैसे इसका मैंने बना दिया यहाँ पे, बच्चा कहाँ सो रहा है, वेयर इज द चाइल्ड स्लीपिंग। इसमें जो वजह, जो WH फैमिली का वर्ड होगा, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इस तरह के शब्द होंगे, वो सबसे पहले उठा के हम लिख देंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने करा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब कल की सेशन में मिलते हैं। कल हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू सो मच।